हेलो एवरीवन। आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 17 और 18 को देखते हैं, जो कि पार्ट थर्ड के अंडर है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से मेंशन्ड है आर्टिकल 17। आइए अब इसको बोर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइड्स को अब अपने रेफरेंस से रखूंगा। आर्टिकल 17 मेंशन्ड है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के नाम से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, यानी अनटचेबिलिटी अब अबॉलिश्ड है और इसका किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस फॉरबिडन है, यानी अलाउड नहीं है किसी भी फॉर्म, इन एनी फॉर्म। ठीक। और इसके अनटचेबिलिटी के कारण अगर कोई डिसेबिलिटी आती है किसी पे, कोई डिसेबिलिटी आती है किसी पे, तो उसके लिए पार्लियामेंट इनडायरेक्टली उसने नहीं बोला है, यानी लॉ के हिसाब से उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम एक एक चीज को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया। सिमिलरली कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक। पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? पनिशमेंट डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर क्यों है, स्टेट के पास क्यों नहीं है? वो इसलिए कि पार्ट थर्ड में, यानी यही इसी पार्ट में, फंडामेंटल राइट्स पार्ट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 35, जो ये कहता है कि पार्ट थर्ड में जितने भी प्रोविजंस हैं, अगर उसे वायोलेट करता है कोई, तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है। इसलिए अनटचेबिलिटी में भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करने का काम पार्लियामेंट का है। ठीक। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डिफाइन आंसर्स तो नहीं किया गया, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत पहले अनटचेबिलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि ये एक सोशल प्रैक्टिस है जो कि हिंदूज में देखी जाती है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किसी पर्सन के साथ, और उसका बेसिस सिर्फ और सिर्फ एक है, सोल बेसिस है, वो है बर्थ। यानी जन्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन जो शो किया जाता है हिंदूज में, जो एक सोशल प्रैक्टिस है, उसी को हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, ऐसा कर्नाटका हाई कोर्ट ने बताया। ठीक। अब क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इसके रिगार्डिंग पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करे, इसलिए पार्लियामेंट ने 1955 में एक एक्ट लाया जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ठीक। जो इसे बहुत ही स्टार्टिंग में तो सिंपल तरीके से नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया। बाद में 1976 में इसे सिविल राइट्स के एक्ट से नाम से जाना गया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन 1976, और लॉज को इसमें स्ट्रिंजेंट बनाने की कोशिश की गई। ठीक, जिसमें उसे कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल बना दिया। अब बाद में उसे जब सीरियस ऑफेंसेस हो गए तो SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज नाम से एक्ट लाया पार्लियामेंट ने, जो कि बाद में अमेंड किया गया था SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 2018 नाम से। ठीक। यानी डिस्पाइट कि इतने एक्ट्स बने और इतनी कोशिशें की गई, फिर भी जो एट्रोसिटीज थी, जो ऑफेंसेस थे, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे होते थे, वो किसी भी तरह से कम नहीं हो रहे थे, बल्कि बढ़ते जा रहे थे। उनका फॉर्म बदल रहा था, तरीका बदल गया लोगों का डिस्क्रिमिनेट करने का। डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से होता रहा है, इसलिए अलग अलग 1955 के बाद उसे अमेंडमेंट के 1976 में लाया गया, फिर 1989 में के बाद 2018 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट से इनके नाम से एक एक्ट बनाया गया। ठीक।
अब आते हैं आर्टिकल नंबर 18 में। आर्टिकल 17 में इससे ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। जब हम एक्ट्स को अगर डिस्कस करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, अगर हम को फीडबैक मिलता है या ज़रूरत हमें महसूस होती है तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि हमारा मेन फोकस अभी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में कुछ खास दिया नहीं हुआ है। हाँ, उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है आपके साइड पे। अब आर्टिकल 18 की जो हेडिंग है वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक, इसके अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 क्लॉज 2 वगैरह हम देखेंगे। फिलहाल अभी समझने की कोशिश करते हैं कि इस आर्टिकल की ज़रूरत क्या पड़ी। इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, वो ये है कि किसी भी तरह का आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शन न बन पाए और एक तरह से हम इक्वलिटी को प्रमोट कर पाए। ठीक, यानी कि अगर कोई टाइटल्स यूज करता है, राय बहादुर, महाराजा धीराज एक्सेट्रा, अगर ये लीगली ये इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाएगा तो जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है सोसाइटी में कि कोई राजा है कोई नहीं है, वो बना रहेगा, तो हम इक्वलिटी नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस बहुत। ठीक, हम कोई भी आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शन नहीं चाहते। अब इसके जो चार प्रोविजंस हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रोविजन बात करता है कि स्टेट को हम प्रोहिबिट करेंगे किसी तरह का टाइटल वो किसी को दें। ठीक, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम ऐसे टाइटल्स नहीं देंगे जो सोसाइटी में आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है, डिस्टिंक्शन को प्रमोट करता है। और हम स्टेट को ऐसे अवार्ड्स वगैरह टाइटल देने से हम नहीं रोकेंगे जो किसी की मिलिट्री डिस्टिंक्शन को एक्नॉलेज करता है और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को। यानी मिलिट्री में जो परमवीर चक्र एटसेट्रा मिलता है वो, और एकेडमिक्स में अगर कोई डॉक्टरेट की डिग्री वगैरह ये सब है, वो चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक, अब सेकंड प्रोविज़न है कि ये किसी भी इंडियन सिटीजन को किसी भी फॉरेन स्टेट से टाइटल लेने के लिए मना करता है, यानी हम अलाउड नहीं। ठीक, तीसरा, अगर कोई फॉरेनर है जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट स्टेट के अंदर है, मतलब होल्ड करता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट से, किसी फॉरेन स्टेट से विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी अगर प्रेसिडेंट उसे परमिट करेगा तब तो वो ले सकता है, वरना कोई फॉरेनर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई ट्रस्ट है स्टेट के अंदर जहाँ वो काम कर रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो किसी भी फॉरेन स्टेट से। आखिरी प्रोविज़न ये है कि कोई भी सिटीजन हो या फॉरेनर हो, अगर वो कोई भी सिटीजन हो या फॉरेनर हो, अगर वो स्टेट के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट कर रहा है, ठीक, तो वो कोई भी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट या ऑफिस किसी भी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट अलाउ करेगा तब वो कोई भी सिटीजन हो या फॉरेनर हो जो स्टेट के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ ट्रस्ट या प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई ट्रस्ट होल्ड कर रहा हो ऐसी पोस्ट, तो वो प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट्स और ऑफिस ये ले सकते हैं। ठीक,
जैसा कि हमने आर्टिकल्स में देखा। ठीक। क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी टाइटल, चाहे वो स्टेट कोई भी टाइटल नहीं दे सकता सिवाय मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के। सिमिलरली क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी टाइटल नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन स्टेट से। तीसरा ये कहता है कि चाहे वो पर्सन हो, पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कोई फॉरेनर हो, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रस्ट होल्ड करता है स्टेट के अंदर, तो वो विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट के कोई भी टाइटल नहीं लेगा फॉरेन स्टेट से। सिमिलरली आखिरी प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो ऐसी ऑफिस यानी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता है स्टेट के अंदर, तो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के कोई भी प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट या ऑफिस किसी भी फॉर्म का किसी भी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता है। अब इसका मतलब ये है कि जो भी हेरिडिटरी टाइटल्स थे, जैसे कि महाराजा, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, महाराजा, राय साहब, दीवान बहादुर, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे टाइटल्स पहले चलते थे। अगर आप मूवीज में भी देखेंगे स्टार्टिंग की, तो उसमें भी ऐसे टाइटल्स का यूज होता था, जो कि कॉलोनियल स्टेट में हमें देखने को मिलता था। वो आर्टिकल 18 ने बैन कर दिया है। ठीक। क्यों? क्योंकि हम सबको इक्वल स्टेटस की बात करते हैं, और हम प्रियम्बल में भी देखेंगे, देख चुके हैं इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक। तो वो स्टेटस की बात करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट केस है जो 1996 में आया था, जिसका नाम है बालाजी राघवन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था नेशनल अवार्ड्स की वैलिडिटी को, यानी नेशनल अवार्ड्स वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम इक्वालिटी देना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगर मेरिटोरियस काम करता है तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करें। ठीक। अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि ये टाइटल्स जो आर्टिकल 18 की मीनिंग के अंदर आते हैं, वो एक तरह से नेशनल अवार्ड्स नहीं है, यानी नेशनल अवार्ड किसी भी तरह से जो आर्टिकल 18 की टाइटल्स की मीनिंग में है वो नहीं आते हैं, जो कि हेरिडिटरी टाइटल्स को, ऑफ नोबिलिटी को डिनाई करता है। यानी आर्टिकल 18 ये कहता है कि अगर कोई हेरिडिटरी टाइटल्स है नोबिलिटी के, तो हम उन्हें नहीं प्रमोट करेंगे या नहीं यूज होने देंगे। इसलिए हम नेशनल अवार्ड्स को अलाउ करते हैं, क्योंकि नेशनल अवार्ड्स भी हेरिडिटरी नहीं है, पहली बात तो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर कोई पर्सन ऐसे अवार्ड्स को एज सफिक्स या एज प्रीफिक्स यूज करता है तो वो अलाउड नहीं है, और ऐसे को हम फोरफिट कह सकते हैं, यानी फोरफिट कर सकते हैं उसके अवार्ड्स को, अगर वो सफिक्स की तरह यूज होता है। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो एज सच कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है, एज सच कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है टाइटल्स यूज करने पे, अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं मेंशन नहीं है। फिलहाल आर्टिकल 18 में इतना ही है। बाकी अभी कोई क्वेरी या सजेशंस हो, या कुछ और जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, अपनी ओर से कोई बात करना चाहते हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, और इसी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को और बेहतर तरीके से समझेंगे, तब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।